अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल 5 क्लास। आज हम इंग्लिश के लेसन नंबर 13 व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। डिफाइन इनोटेशन पैटर्न। अच्छा, इंटोनेशन पैटर्न क्या है जी? इंटोनेशन पैटर्न में is the way a person voice rise or falls depending on what they are talking about. There are two types of इंटोनेशन। अच्छा, इंटोनेशन जी एक हमारा टोन है, एक हमारा वे ऑफ टॉकिंग है कि हम बात करते हुए कब आवाज़ को ऊंचा करते हैं और कब नीचा कर लेते हैं, यानी हमारे लहजे का उतार चढ़ाव क्या है। तो read the and practice the given dialogue with proper intonation. हफ्सा, टीचर कुड आई गो होम अर्ली टुडे? हफ्सा ने पूछा कि टीचर आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ। मिस सारा, बट वाई डू यू वांट टू गो होम अर्ली? आर यू फीलिंग ऑलराइट? लेकिन तुम आज घर जल्दी जाना क्यों चाहती हो? तुम ठीक तो हो ना? हफ्सा, यस आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। माई ग्रैंड फादर इज़ इन हॉस्पिटल, मेरे अबू हॉस्पिटल में, दादा अबू हॉस्पिटल में हैं। आई वॉन्ट टू गो एंड गिव हिम अ बुके, मैं उनके लिए फूल लेकर जाना चाहती हूँ। मिस सारा, ओह दैट इज़ रियली सैड, यू कैन गो आफ्टर ब्रेक टाइम। ये बड़ा बुरी खबर है या उदास कर देने वाली बात है। तो तुम जो है वो जब ब्रेक होगी स्कूल में तब चली जाना। हफ्सा, थैंक यू टीचर, आपका बहुत शुक्रिया टीचर साहिबा। अब यहाँ पे जो सीखने की बात वो है कि जब आपका स्टूडेंट छुट्टी की बात करे तो हमें चिल्लाना नहीं चाहिए टीचर्स को। सबसे पहले उसका मैटर तो सुने ना, उसको पोलाइटली बात करें कि भाई हुआ क्या है, कि वो ठीक है, घर पे सब ठीक है, वो क्यों जाना चाहता है, और फिर जो है उसका रीज़न सुनने के बाद आप जो है कोई भी किसी तरह से भी रिएक्ट करें। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे जो सिचुएशन बताई गई है कि जी बुके लेके जाना है दादा अबू को हॉस्पिटल देखने के लिए, तो आप छुट्टी के बाद भी जा सकते हैं हॉस्पिटल, ठीक है, और उन्हें बुके पेश कर सकते हैं। सारा दिन है आपके पास कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आपने स्कूल टाइम के दौरान ही फूल पेश करने जाना है और ख़बर लेने जाना है। तो रिश्तेदारी निभाने के लिए तो सारा दिन है, आप जा सकते हैं। What was wrong with the parcel? पार्सल में क्या जो है वो गलत था। There were some other books in the parcel. पार्सल में कोई और किताबें आ गई थी। These are not story books, ये कहानियों की किताबें नहीं थी। Which were ordered by हफ्सा मदर, जो कि हफ्सा की मम्मा ने भेजने के लिए कहा था या मंगवाई थी बुक स्टोर से। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डज हफ्सा लाइक टू रीड? हफ्सा को किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं? हफ्सा लाइक टू रीड एडवेंचरस स्टोरी बुक्स। हफ्सा को मुहिम जो कहानियाँ जो हैं वो पसंद हैं पढ़ने में। विच स्टोरी बुक डू यू लाइक? वाई? आई लाइक बुक्स अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, वर्क स्पेशली अबाउट स्पेस रिसर्च। मुझे जो, मैं अपना ज़ाती यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च से मतलब बुक्स पसंद हैं, और ख़ास तौर पर अगर कोई स्पेस रिसर्च बुक्स जो हैं वो मुझे मिले तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो बच्चों से ये क्वेश्चन पूछिए, वो आपको अपनी पसंद के मुताबिक आंसर करेंगे। Hafsa was anxiously waiting for her storybooks. Doorbell is an example of compound noun, ठीक है जी। डोर और बेल दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, उनको मिला के एक नाउन बनाया गया है जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। Hafsa mother wrote a complaint letter to the company. Her mother ordered storybooks for Hafsa. यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो है उसमें डिफरेंस आपको बताया गया है कि क्या है जी। ये देख लेते हैं क्या है जी। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे फॉर्मल लेटर देखें कि सेंडर का एड्रेस है जो राइट साइड पे आ रहा है, फिर डेट है, फिर जिसको आपने सेंड किया है उसका एड्रेस है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आपकी जो है वो बॉडी है, बॉडी के बाद आपने जिसने एड्रेस जिसने लेटर सेंड किया है उसका नेम। तो देखें, तो भेजने वाले का एड्रेस जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रीटिंग्स हैं,
कि आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फिर उनको आप सलाम कर रहे हो, फिर उसके बाद आपकी बॉडी आती है ये सारी, और फिर जो है लास्ट में जो है वो ग्रीटिंग्स के बाद जो है वो ख़त भेजने वाले का नाम आता है। ये डिफरेंस है जी फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में। आगे चलते हैं। वोकेबुलरी बिल्डिंग है कंसोल टू कन्फर्म, कंफर्ट समवन, किसी को तसल्ली देना, हौसला देना। उसके बाद है एडवेंचरस है विलिंग और ट्राई समथिंग डेयरिंग, मुहिम जुआना या जुरतमंदाना काम जो है। पार्सल जो है समथिंग दैट कैन बी सेंट बाय पोस्ट, कोई भी चीज़ जो है डाक के ज़रिए भेजना या डाक के ज़रिए भेजने वाला सामान जो है। एंक्शियसली इन अ वरीड और नर्वस वे, बेचैनी या परेशानी को कहा जाता है। डिसअपॉइंटमेंट जो है टू मेक समबडी फील सैड, मायूस होना किसी का। एक्सपेक्ट टू थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन, उम्मीद करना कि कोई काम हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल है हेयर हेयर, फ्लाई फ्लाइज, फ्लाई के आखिर में वाई है, वाई को काट के IES का आप कर दें तो ये प्लूरल बन जाता है। टूथ है, इसका टीथ बनना होगा, लेटर्स ही रहेगा। बेंच बेंचेस है, नाइफ नाइव्स है। यहाँ पे नाइफ के आखिर में FE आया है। अगर किसी भी नाउन के आखिर में F या FE आता है तो FE को काट के या F को काट के VES का इजाफा कर दिया जाता है। बुक बुक्स है, पोटैटो पोटैटोज हैं। जहाँ आपको नाउन के आखिर में O आएगा तो O से आगे ES का इजाफा करके प्लूरल बनाया जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब्स देख लें। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या हैं जी? वॉश वाश्ड वाश, यानी पहली अलग है बाकी दो सेम है, ठीक है। और इसका मतलब धोना है। आस्क आस्क्ड आस्क्ड, रेज रेज रेज्ड, पिक पिक्ड पिक्ड, रेन रेन रेन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। अब ये देखें इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन यानी तोड़ना, तो ये इरेगुलर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है जी। ड्रा ड्यू ड्रॉन, अवेक अवोक अवेकन। अच्छा, उसके बाद मिसिंग लेटर्स हैं अनफॉर्चुनेटली, एक्साइटेडली, एंशियसली, एडवेंचरस, एक्सपेक्ट, डिसअपॉइंटेड। बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिएगी। पास्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है, सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया होता है वो होता है, ठीक है जी। काम करने वाला पहले आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी काम के लिए जो काम हुआ है इस टेंस में, और फिर जिस पर काम किया गया है ऑब्जेक्ट वो आएगा, और इसमें कोई काम माजी में हुआ है उसके बारे में हम बता रहे हैं। अच्छा, इसमें पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। माई फादर रीड अ न्यूज़ पेपर, सॉरी माई फादर रेड अ न्यूज़ पेपर। अच्छा, अब ये रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग एक जैसे ही होते हैं, तो पढ़ने में इसमें फ़र्क है। जब फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है तो रीड पढ़ना है, सेकंड और थर्ड पढ़नी है तो रेड पढ़ना है, ठीक है जी। मेरे अब्बू ने अखबार पढ़ी। द सन सेट इन दी वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब हुआ। और आई टुक टी, मैंने चाय पी। अब इसको इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में देख लीजिए। आई, वी, दे, यू के और ही, शी, इट के साथ डिड नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। माई फादर डिड नॉट रीड अ न्यूज़ पेपर, मेरे अब्बू ने अखबार नहीं पढ़ी। प्लेयर डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, खिलाड़ी ने गलती नहीं की। आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं पी। उसके बाद देखिए जी इंट्रोगेटिव में। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या है जी? डिड जुमले के शुरू में आ जाएगा, फिर काम करने वाला आ जाएगा, फिर आपका काम आ जाएगा जो आपने किया है और फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। डिड, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब के साथ इनके साथ क्या है? डिड ही लगेगा, फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गाना गाया था? डिड ही टेक मेडिसिन इन टाइम, क्या उसने वक्त पर दवाई ली थी? डिड यू गो टू लाहौर, क्या तुम लाहौर गए थे? प्रेजेंट बेसिक स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यू टेंस का, तो देख लीजिए जी कोई काम माजी में जारी रहा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे सॉरी सेकंड नहीं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। उसके साथ ही जो है वो प्लस में आप ING लिख दीजिए, और
यहाँ पे है आई वी दे यू के साथ वेयर आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। ही शीट इट के साथ वाज आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा जी, माई फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेरे अब्बू एक अखबार पढ़ रहे थे। वी वेयर सिटिंग इन दी ड्राइंग रूम, हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। और अब इसको नेगेटिव में देख लीजिए, नेगेटिव में वाज नॉट और वेयर नॉट का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी होगा। तो देखिए आई वी दे यू के साथ वेयर नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ही शी इट के साथ वाज नॉट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वाज नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, मेरे अब्बू एक अखबार नहीं पढ़ रहे थे। प्लेयर वाज नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, खिलाड़ी गलती नहीं कर रहे थे। आई वाज नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा था। पास्ट कंटिन्यू टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए। डिड जुमले के शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आईएनजी का इजाफा भी यहाँ होगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। वी वेयर जो है आई सॉरी आई नहीं वी के साथ वी दे और यू के साथ जो है जनाब ये वेयर लगेगा। आई ही शी इट के साथ जो है वो वाज लगेगा इससे पहले और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्टिव। वाज शी लफिंग, क्या वो हंस रहा था। वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। तुम जा रहे थे। ओके, वाज क्या वो हंस रहा था, क्या तुम जा रहे थे। वाज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। उसके बाद है डिफाइन ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टेंस का हम यूज़ कर रहे हैं। इनको ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं। आई लाइक टू वेयर ईस्टर्न ड्रेस, फॉर एग्जांपल कमीज शलवार दुपट्टा। ठीक है जी, आई लाइक टू ईट चाइनीज फूड, फॉर इंस्टेंस फ्राइड राइस नूडल्स। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टेंस का जो है वो हम यहाँ पे यूज़ किया है हमने एक मिसाल देने के लिए। डिफाइन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितनी है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कमांड सेंटेंसेस एंड सबसे पहले आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। कमांड और कमांड, ठीक है जी, ऐसा जुमला जिसमें कोई दरख्वास्त की जाए या हुक्म दिया जाए वो कमांड सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी से मेरी मदद फरमाइए। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। राइट इट नीटली, इसे नीट करके लिखो। इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस हैं। एन इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस गिव्स एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, इट एंड्स विद द फुल स्टॉप। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम किसी को नसीहत करते हैं या हदायत जो है वो देते हैं। डू वर्क हार्ड, मेहनत करो, ये नसीहत है। बी केयरफुल, हम किसी को हदायत दे रहे हैं कि एहतियात से रहो। टेक रेस्ट, आराम कर लो। और उसके बाद हम कह रहे हैं डोंट बी फील अशेम्ड, शर्म महसूस ना करो या आर महसूस ना करो। कट योर नेल्स वंस अ वीक, अपने नाखूनों को एक बार हफ्ते में ज़रूर काटें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस और फीलिंग्स, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जी ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये वाला जो है, ठीक है जी, ये भी लगता है। वाओ दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, क्या बात है जी, ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं, हम खुशी का इजहार करें। आउच माई लेग इज़ हिट बाय अ बाइक, मेरी जो टांग है उससे एक बाइक टकरा गई है। हाउ वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, क्या बात है जी, हम पिकनिक पे जा रहे हैं। हुर्रा वी वॉन, हमने जीत लिया है, हम जीत गए हैं। ओ माई गॉड ही मेक अ मिस्टेक, ओ मेरे खुदाया उसने गलती कर दी है। तो ये सारे हमारे जज्बात हैं जो जिसमें हैरत है, जिसमें तकलीफ़ है, जिसमें अफसोस है, जिसमें खुशी है, जिसमें हैरानी है।
तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द एनी चिल्ड्रन मैगजीन अबाउट पोल्यूशन इन द एरिया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसके बॉडी सारे पार्ट्स बना के दिए हैं। सबसे पहले एड्रेस आया है जिसने लिखा है, उसके बाद जिसको लिखा है उसका एड्रेस जो है वो लेफ़्ट साइड पे है क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है। फिर उसके बाद हमने डेट लगाई है, फिर सब्जेक्ट हमने लिखा है, और सब्जेक्ट के बाद हमने जो बॉडी है उसमें क्या लिखा है उसको देख लीजिए थे। अच्छा जी, बॉडी में क्या है, आई एम रेजिडेंटल ऑफ बिलाल कॉलोनी, में बिलाल कॉलोनी की रहने वाली हूँ। इन आर एरिया सीवरेज वाटर इज ऑल अराउंड, हर तरफ गटरों का पानी फैला हुआ है। दिस वाटर कॉजिंग मैनी डिजीजेज इन आर एरिया लाइक फीवर एंड डायरिया, और इससे जरासीम पैदा हो रहे हैं और उससे बुखार और डायरिया जो है वो फैल रहा है, पेट की खराबी यानी ये बीमारी फैल रही है। काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर मैगजीन, मेरा जो ख़त है अपने मैगज़ीन में ज़रूर छाप दीजिएगा। थ्रू योर मैगज़ीन, आपके मैगज़ीन के ज़रिए। आई रिक्वेस्ट टू दी कंसर्न डिपार्टमेंट, मैं मुतलका महकमे को ये दरख्वास्त करती हूँ टू सेंड योर स्टाफ, कि अपने काम करने वाले लोगों को भेजें टू क्लीन आर एरिया, कि वो आके हमारे इलाके को साफ़ करें, यानी सीवरेज सिस्टम को जो है वो ठीक करें। होपिंग क्विक रिस्पांस फ्रॉम दी कंसर्न डिपार्टमेंट, उम्मीद करती हूँ कि मुतलका महकमा जो है वो जल्द जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, अपने अमले को भेजेगा। योर ट्रूली, आपकी मुखलिस अस्मा करीम। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक मुकम्मल हो गया है, एक्सरसाइज कवर हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।